सफलता का रहस्य। एक बार एक नौजवान लड़के ने सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है। सुकरात ने उस लड़के से कहा कि तुम कल मुझे नदी के किनारे मिलो। वो मिले। फिर सुकरात ने नौजवान से उनके साथ नदी की तरफ बढ़ने को कहा और जब आगे बढ़ते बढ़ते पानी गले तक पहुंच गया, तभी अचानक सुकरात ने उस लड़के का सर पकड़ के पानी में डुबो दिया। लड़का बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगा, लेकिन सुकरात ताकतवर थे और उसे तब तक डुबोए रखे जब तक कि वो नीला नहीं पड़ने लगा। फिर सुकरात ने उसका सर पानी से बाहर निकाल दिया और बाहर निकलते ही जो चीज उस लड़के ने सबसे पहले की वो थी हाँफते हाँफते तेजी से सांस लेना। सुकरात ने पूछा, जब तुम वहां थे तो तुम सबसे ज्यादा क्या चाहते थे? लड़के ने उत्तर दिया, सांस लेना। सुकरात ने कहा, यही सफलता का रहस्य है। जब तुम सफलता को उतनी ही बुरी तरह से चाहोगे जितना कि तुम सांस लेना चाहते थे, तो वो तुम्हें मिल जाएगी। इसके अलावा और कोई रहस्य नहीं है। एक बार एक केकड़ा समुद्र किनारे अपनी मस्ती में चला जा रहा था और बीच बीच में रुक रुक कर अपने पैरों के निशान देखकर खुश होता। आगे बढ़ता, पैरों के निशान देखता, उनसे बनी डिजाइन देखता और खुश होता। इतने में एक लहर आई और उसके पैरों के सब निशान मिटा दिए। इस पर केकड़े को बड़ा गुस्सा आया। उसने लहर से पूछा, ए लहर, मैं तो तुझे अपना मित्र मानता था, पर ये तूने क्या किया? मेरे बनाए सुंदर पैरों के निशानों को ही मिटा दिया। कैसी दोस्त हो तुम? तब लहर बोली, वो देखो, पीछे से मछुआरे लोग पैरों के निशान देखकर ही तो केकड़ों को पकड़ रहे हैं। हे मित्र, तुमको वो पकड़ न लें, बस इसीलिए मैंने निशान मिटा दिए। सच यही है, कई बार हम सामने वाले की बातों को समझ नहीं पाते और अपनी सोच के अनुसार उसे गलत समझ लेते हैं, जबकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अतः मन में बैर लाने से बेहतर है कि हम सोच समझकर निष्कर्ष निकालें। चरवाहा लड़का। एक चरवाहा लड़का अपने भेड़ों के झुंड को जंगल में चराने ले जाता था और एक बार बोर हो जाने पर उसने सोचा, क्यों ना एक खेल खेलें। इसी सोच से वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया 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 भेड़ के बच्चे को ले जा रहा है। खेतों में काम कर रहे किसान भागते भागते उसके पास आए। किसान आते ही पूछने लगे, भेड़िया किधर है? लड़के ने हंसते हंसते जवाब दिया, कोई भेड़िया नहीं था, मैं बोर हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बुला लूं। किसान बहुत नाराज हुए और उन्होंने उसको डांटा और वो फिर वापस खेत में चले गए। उस लड़के ने 4-5 बार यही किया और हर बार किसान आते थे, लेकिन हर बार वो लड़का मजाक कर रहा होता था। एक बार सचमुच में भेड़िया उसके सामने आ गया और जल्द से वो लड़का पेड़ पर चढ़ गया और उसने अपनी जान बचाई। हर बार की तरह इस बार भी वो लड़का भेड़िया कहकर चिल्लाया, लेकिन किसानों को लगा कि इस बार भी मजाक कर रहा है और कोई भी नहीं पहुंचा। इसी बीच भेड़िया एक भेड़ के बच्चे को उठाकर लेता चला गया। कहानी से सीख ये मिलती है कि एक झूठे का सच कभी नहीं माना जाता है। एक व्यक्ति रात के अंधेरे में कार से जा रहा था। खूब अंधेरा था और उसकी गाड़ी की हेडलाइट्स खराब हो गई। इस रास्ते पर वो आया भी पहली बार था। रास्ते की जानकारी न थी, तभी उसे घंटी की आवाज सुनाई दी। ये घंटी की आवाज एक बैलगाड़ी में जुटे हुए बैल के गले में बंधी हुई घंटी की थी। बैलगाड़ी पास आई तो कार वाले ने उसे अपनी प्रॉब्लम बताई। गाड़ीवान ने कहा, चिंता न करो, मेरे पीछे पीछे चलते रहना, अंधेरे से बाहर रोशनी तक तो पहुंच ही जाओगे। कार वाला बैलगाड़ी के पीछे पीछे चलता हुआ अंधेरे स्थान से निकलकर रोशनी वाली जगह तक पहुंच गया। उसने बैलगाड़ी वाले को कई बार शुक्रिया कहा। आप सोचें, हम इस संसार में अपनी आवश्यकता अनुसार किसी के भी पीछे हो लेते हैं। हम नहीं देखते ऊंच नीच या जात पात, लेकिन जिस मार्ग पर परमात्मा की प्राप्ति होनी है, हम उसके लिए सतगुरु रूपी मार्गदर्शक की जरूरत ही महसूस नहीं करते। इंटेलिजेंट इंसान बनो, उठो जल्दी, बोलो आराम से, खाओ तमीज से, सोचो क्रिएटिव, काम करो शांति से, कमाओ ईमानदारी से, बचाओ लगातार, खर्च करो समझदारी से, पहनो अच्छा,
खुशी से सो जल्दी। बोलना कम करें, शिकायत करना कम करें, सिर्फ सोचते ही मत रहें, डाउट लेना कम करें, आलस मत करें, सैड रहना कम करें, नफरत कम करें, पैसा वेस्ट कम करें, फास्ट फूड अवॉइड करें, सुनना सीखें, मोटिवेटेड रहें, एक्शन लेना शुरू करें, विश्वास करना सीखें, ऊर्जावान बनें, मुस्कुराते रहें, प्यार करें, पैसा बचाएं, हेल्दी फूड खाएं। घड़ी कहती है टाइम वेस्ट मत करो, समुद्र कहता है विशाल दिल रखो, चींटी कहती है निरंतर काम करते रहो, वृक्ष कहता है परोपकारी बनो, धरती कहती है सहनशील बनो, सूर्य कहता है निरंतरता बनाए रखो, गुलाब कहता है दुख में भी खुश रहो, दीपक कहता है दूसरों को रोशन करो, कुत्ता कहता है वफादार बनो, कोयल कहती है मीठा बोलो, कौवा कहता है चतुर बनो। धन का नशा। एक छोटा सा 5 साल का बच्चा रमेश दोस्तों के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते रमेश विरोधी दल पर भारी पड़ रहा था। तभी अचानक दोनों दलों में कहासुनी हो गई। दूसरे दल का एक बड़ा लड़का रमेश से लड़ने लगा और काफी समय झगड़ा चलने के बाद बड़ा लड़का कहता है नौकर की तरह रह। इस पर रमेश कुछ असहज और घबरा जाता है। ये बात उसके दिमाग में गूंजने लगती है। इस शब्द को वो कभी भुला नहीं पाया। बड़े होकर रमेश ने एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाई। अब वो नौकर नहीं बल्कि मालिक था। उसके साथ कई छोटे बड़े कार्य करने वाले लोगों का हुजूम था। एक दिन जब वो लिफ्ट से नीचे उतरा तो क्या देखता है कि एक पढ़ी लिखी महिला जो अभी बड़ी गाड़ी से उतरी है, वो सुरक्षा में तैनात महिला गार्ड को अपशब्द और गाली गलौज कर रही है। महिला गार्ड अपनी सफाई देने का प्रयास कर रही है, किंतु इसका प्रभाव धन के नशे में डूबी महिला पर नहीं पड़ रहा है। तभी रमेश की आंख महिला गार्ड के साथ खड़े लड़के पर पड़ती है, जो माँ के पीछे डरा सहमा खड़ा है। उस लड़के को देखकर बचपन की याद आ जाती है, जब खेल में किसी ने ये कहा था नौकर का लड़का है, नौकर बनकर रहे। महसूस हुआ शर्मिंदगी किसे कहते हैं। अचानक वो सारा दृश्य आंखों के सामने आ गया और आंखें अचानक नम हो गई। मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने? जो हो चुका उसकी परवाह करना छोड़ें। हर दिन सुबह मेडिटेशन करना शुरू करें। किसी भी चीज से उम्मीद ज्यादा मत रखें। पहली बार किसी काम में फेल होने से मत डरें। गलती करके को कभी मत कोसें। ऐसी चीजों पर अपनी एनर्जी बर्बाद मत करें जो आप बदल नहीं सकते। सुने सबकी, करें अपने मन की। कम बोलें। ज्यादा बोलने से एनर्जी और दिमाग दोनों खराब होते हैं। कोई आपको शांति नहीं दे सकता सिवाय आपके दिमाग के। शेर और चूहा। गर्मी का दिन था और एक शेर अपनी गुफा में झपकी ले रहा था। अचानक एक चूहा गलती से उसकी नाक पर चढ़ गया और शेर जैसे खतरनाक जानवर को जगा दिया। शेर को बहुत गुस्सा आया। शेर अपने पंजे के नीचे चूहे को कुचलने ही वाला था कि नन्हा चूहा अपनी जान की भीख मांगने लगा। शेर ने चूहे पर दया की और उसे जाने दिया। कुछ दिनों बाद शेर जंगल में भटकते हुए शिकारियों के जाल में फंस गया। वो रस्सियों में इस कदर उलझा हुआ था कि हिल भी नहीं पा रहा था। शेर जमीन पर लेट गया और बेबस होकर दहाड़ने लगा। उसकी पुकार पूरे जंगल में गूंज उठी और चूहे के कानों तक पहुंच गई। वो दौड़कर मौके पर पहुंचा और जाल के धागों को टुकड़ों में काट दिया। इस प्रकार शेर की जान बच गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हर चीज की अपनी कीमत होती है। एक व्यक्ति की आदत थी कि वो रास्ते में मिलने वाले हर व्यक्ति को नमस्कार करता था, पर एक आदमी उसके नमस्कार का जवाब गाली से देता था। एक दिन उस व्यक्ति से किसी ने पूछा, वो आदमी हर रोज तुम्हें बुरा भला कहता है, तुम फिर भी उसे नमस्कार क्यों करते हो? उस नेक इंसान ने जवाब दिया, जब वो मेरे लिए अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता
तो मैं उसके लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं? एक आदमी रात को झोपड़ी में बैठकर एक छोटे से दिए को जलाकर कोई शास्त्र पढ़ रहा था। आधी रात बीत गई। जब वो थक गया तो फूंक मारकर उसने दिया बुझा दिया। लेकिन वो ये देखकर हैरान हो गया कि जब तक दिया जल रहा था पूर्णिमा का चांद बाहर खड़ा रहा। लेकिन जैसे ही दिया बुझ गया तो चांद की किरणें उस कमरे में फैल गईं। वो आदमी बहुत हैरान हुआ ये देखकर कि एक छोटे से दिए ने इतने बड़े चांद को बाहर रोक कर रखा। इसी तरह हमने भी अपने जीवन में अहंकार के बहुत छोटे छोटे दिए जला रखे हैं, जिसके कारण परमात्मा का चांद बाहर ही खड़ा रह जाता है। जब तक वाणी को विश्राम नहीं दोगे तब तक मन शांत नहीं होगा। मन शांत होगा तभी ईश्वर की उपस्थिति महसूस होगी। ऑनरेबल व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल को ग्रोथ देना चाहते हैं तो आप इस नीचे दिए गए सुपर थैंक्स बटन को क्लिक करके मेरे चैनल की